बॉब प्रॉक्टर। ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है, लेकिन इससे वे हमेशा कर्ज में फंसे रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हो सकता है आप कहें, लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसके अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। कर्ज भुगतान योजना बना लें और फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बिलों का ढेर है जिनके बारे में आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आप उनका भुगतान कैसे करेंगे। लेकिन आप उन बिलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर आप और ज़्यादा बिलों को आकर्षित करेंगे। आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आप बिलों के बावजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा ताकि आपका भला हो सके। जेम्स रे। लोग मुझे अक्सर कहते हैं मैं अपनी आमदनी अगले साल 2 गुनी करना चाहूँगा, लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वे ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जिनसे आमदनी 2 गुनी हो। वे हमेशा कहते रहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाज़ा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होंठों से गुजरे हों तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कर दें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं। तोते की तरह दोहराएं। तोते की तरह दोहराएं। तोते की तरह दोहराएं। यह ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर खुद से कहेंगे मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। तोते की तरह दोहराएं। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहें मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें तो कहें मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। तोते की तरह दोहराएं। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं, और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी। लीसा निकोलस। अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभावों पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप कभी इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप अभाव को ज़्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मिक खजाना जिससे सारी दिखने वाली दौलत मिलती है, कभी खाली नहीं होता। यह हर समय आपके पास है और आपकी आस्था
तथा मांगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। चार्ल्स फिल्मोर। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब जब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं, दौलत पर केंद्रित हैं और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है। चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से, उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित करके उस तक दौलत पहुंचा दी। जो दौलत उसके पास है वह आपके पास भी है। उसमें और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि उसने दौलत लाने वाले विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचें। डेविड स्कर्मर। रहस्य समझने से पहले हर दिन मुझे डाक में बिलों का ढेर मिलता था। रहस्य समझने के बाद मैंने सोचा मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। आकर्षण का नियम बताता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपको मिलेगी। इसलिए मैंने एक बैंक स्टेटमेंट लिया और इसके टोटल पर व्हाइटनर लगाकर वहाँ एक नया टोटल लिख दिया। मैंने वह रकम लिख दी जो मैं अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहता था। फिर मैंने सोचा अगर मैं डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखूं तो क्या होगा। यह विचार आने के बाद मैंने ढेर सारे चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखी। 1 महीने के भीतर ही स्थितियां बदलने लगी। यह अद्भुत है। आजकल मुझे डाक में बस चेक ही मिलते हैं। जाहिर है कुछ बिल भी मिलते हैं, लेकिन बिल कम आते हैं, चेक ज़्यादा मिलते हैं। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमें सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां मिली हैं जिन्होंने बताया है कि फिल्म देखने के बाद उन्हें डाक में अप्रत्याशित चेक मिले हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उन्होंने डेविड की कहानी से प्रेरणा लेकर अपना ध्यान चेक पर केंद्रित किया तो उन्होंने चेकों को ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बिलों के ढेर के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने के लिए मैं एक खेल खेलती थी। मैं ये नाटक करती थी कि बिल दरअसल चेक हैं। मैं खुशी से उछलकर उन्हें खोलती थी और कहती थी और पैसा आ गया, धन्यवाद धन्यवाद। मैं हर बिल उठाकर यह कल्पना करती थी कि वह चेक है और फिर मैं अपने मस्तिष्क में इसके आगे एक और शून्य जोड़ देती थी ताकि राशि और ज़्यादा बढ़ जाए। मैं एक नोटपैड उठाती थी और उसके पन्ने के सबसे ऊपर लिखती थी मुझे मिला, और फिर मैं उन सारे बिलों की राशि लिख लेती थी जिनके आगे मैंने एक शून्य लगा दिया था। हर राशि के आगे मैं लिखती थी धन्यवाद और इसे पाने पर कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करती थी जब तक कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आ जाते थे। फिर मैं हर बिल को दोबारा उठाती थी जो मिलने वाली राशि की तुलना में अब बहुत छोटा दिखता था और कृतज्ञता से उसका भुगतान कर देती थी। मैं अपने बिल तब तक कभी नहीं खोलती थी जब तक कि अपने भीतर यह भावना नहीं भर लेती थी कि वे चेक हैं। वे बिल नहीं चेक हैं। अगर मैं खुद को यह यकीन दिलाए बिना उन्हें गलती से खोल लेती थी तो मेरे पेट में खलबली मच जाती थी। मैं जानती थी कि मेरे पेट में खलबली की भावना के कारण बिल ज़्यादा प्रबलता से आने लगेंगे। मैं जानती थी कि मुझे इस भावना को हटाकर इसकी जगह खुशी की भावनाएं रखनी होगी ताकि मेरे पास ज़्यादा पैसे आ सकें।
बिलों के ढेर का यह खेल मेरे लिए कारगर साबित हुआ और इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप भी इस तरह के खेल इजाद कर सकते हैं। अंदर के एहसास से आप फ़ौरन जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे अच्छी तरह काम करती है। जब आप नाटक करेंगे तो परिणाम तेज़ी से मिलेंगे। लॉरेल लेंज़मीर, वित्तीय रणनीतिकार, वक्ता और व्यक्तिगत तथा कॉर्पोरेट कोच। मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई थी कि पैसे के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी होने के बाद मैंने अपने दिमाग में इसकी जगह यह विचार रख लिया, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। अब शुरुआत में तो यह झूठ जैसा लगता है, ठीक है। आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा तुम झूठे हो, यह मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का टेनिस मैच कुछ समय तक चलेगा। अगर आपके मन में ऐसे विचार हों, पैसे कमाने के लिए मुझे सचमुच कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा, तो उन्हें फौरन बाहर निकाल दें। उन विचारों को सोचकर आपने एक खास फ्रीक्वेंसी भेजी थी और इसी कारण आपको ज़िंदगी में बुरे अनुभव मिले। लॉरेल लेंज़मीर की सलाह माने और उन विचारों की जगह ये विचार रख लें, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। डेविड स्कर्मर। पैसा बनाने के विषय में यह जान लें कि दौलत एक मानसिकता है। इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसा सोचते हैं। लॉरेल लेंज़मीर। मैं लोगों को जो कोचिंग देती हूँ उसका 80% हिस्सा उनके मनोविज्ञान और सोचने के तरीके से संबंधित होता है। मैं जानती हूँ लोग कहते हैं, ओह आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। बहरहाल लोगों में धन के साथ अपने अंदरूनी संबंध और वार्तालाप को बदलने की क्षमता होती है। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की झूठी धारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पल आप समृद्धि की राह में अपना गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन। ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही हैं। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ। मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तोते की तरह दोहराएं, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें। तोते की तरह दोहराएं, तोते की तरह दोहराएं, तोते की तरह दोहराएं।